अध्याय 7 जीते जी मरना। प्रश्न 132। महाराज जी, क्या आप समझाएंगे कि रोज जीते जी मरने का क्या मतलब है? सेंट पॉल ने कहा था, मैं रोज मरता हूं। भजन में हम अपनी चेतना को समेटकर आंखों के केंद्र में उसी तरह ले आते हैं जिस तरह मौत के समय होता है। तब पहले पैर सुन्न होते हैं, फिर टांगें, और फिर धीरे धीरे सारा शरीर ही सुन्न हो जाता है। आत्मा 9 द्वारों में से सिमटकर आंखों के पीछे आने के बाद शरीर को छोड़ देती है। रोज जीते जी मरने का मतलब है चेतना को समेटकर आंखों के केंद्र में लाने का रोज अभ्यास करना। इसीलिए भजन सुमिरन के अभ्यास को जीते जी मरने का अभ्यास कहा जाता है। मीर दाद की पुस्तक आपने पढ़ी होगी, जिसमें मीर दाद कहते हैं, जीने के लिए मरो। हमें 9 द्वारों में से अपनी चेतना को सिमटाकर आंखों के पीछे लाना है, और तब हम हमेशा के लिए जी सकेंगे। नहीं तो हम केवल मरने के लिए ही जी रहे हैं। हर जन्म के बाद हमें मरना पड़ता है, इसलिए हमें जीते जी मरने की विधि सीखनी चाहिए, ताकि दोबारा ना मरना पड़े और हमें अमर जीवन प्राप्त हो जाए। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं कि सतगुरु के द्वारा बताई गई युक्ति के अनुसार भजन सुमिरन द्वारा जीते जी मरने का अभ्यास करने वाले व्यक्ति सदा के लिए जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। गुर प्रसाद जीवत मरै, ता फिर मरण ना होए। प्रश्न 133। महाराज जी, जब हम अपने भजन में रोज मरते हैं तो क्या सचमुच हमारा शरीर भी उतनी देर मुर्दा रहता है? एक सूक्ष्म तार से शरीर के साथ हमारा संबंध बना हुआ है। जब हम भजन में चेतना को आंखों के पीछे ले आते हैं, उस समय ये सूक्ष्म तार नहीं टूटती। तार के टूट जाने पर मृत्यु हो जाती है। जो लोग अपनी चेतना को शरीर से समेटकर आंखों के केंद्र पर लाकर शब्द के संपर्क में आते हैं, वे मरते नहीं हैं। उनकी सांस चलती रहती है, उनकी नब्ज चलती रहती है, और शरीर से उनका संबंध बना रहता है। केवल मौत के समय ही हम शरीर से बिल्कुल अलग होते हैं। तब आत्मा का शरीर से कोई संबंध नहीं रहता। प्रश्न 134। जब कोई इस प्रकार जीते जी मरकर ऊपर के लोकों में चला जाता है, तब क्या वह अपनी इच्छा से ऊपर की मंजिलों में आ और जा सकता है, या कई दिनों और हफ्तों के लिए ऊपर की मंजिलों पर ही बेबस सा रुका रहता है? आप अपनी इच्छा से ऊपर की रूहानी मंजिलों पर जा सकते हैं और फिर वापस आ सकते हैं। जैसा कि हजरत ईसा ने कहा है, कोई भी मुझसे जबरदस्ती मेरा शरीर नहीं छीन सकता। मैं अपने आप ही इसका त्याग कर सकता हूं। मैं जब चाहूं शरीर में आ सकता हूं और जब चाहूं तब शरीर को छोड़ सकता हूं। उनका मतलब मृत्यु से नहीं है। उनका मतलब है कि मैं जब चाहूं तब शरीर में आ सकता हूं और जब चाहूं शरीर को खाली करके परमपिता के पास जा सकता हूं। प्रश्न 135। कभी कभी दिन के समय चाहे मैं बातचीत कर रहा हूं या अकेला हूं, मुझे खिंचाव महसूस होता है और मुझे भजन करना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? आपका मतलब है कि कोई चीज आपको ऊपर की ओर खींचती है। ऐसे मौके पर अपने आप को पूरी तरह से उस आकर्षण या खींच के सुपुर्द कर देना चाहिए तथा प्रेम और विश्वास से भजन करते जाना चाहिए। प्रश्न 136। मैं आपसे मौत के बारे में, असली मौत के बारे में कुछ और जानना चाहूंगा। जब मृत्यु के समय आत्मा शरीर को छोड़ देती है, तो इस बात का विश्वास कैसे हो कि वह उन्हीं रूहानी मंजिलों में जाएगी जिनमें वह जीते जी भजन के समय जाती थी? भजन इस बात को निश्चित करने के लिए ही किया जाता है। असल में भजन रोज मरने की क्रिया है। ये शरीर को छोड़ने की तैयारी है। यही भजन का असली उद्देश्य है। मंच पर नाटक खेलने से पहले आप अपने पाठ को कई बार दोहराते हैं, ताकि आप अपना पाठ अदा करने में पूरी तरह कुशल हो जाएं। इसी प्रकार भजन मौत का रिहर्सल
या पूर्वाभ्यास है, ताकि हम जब भी और जिस तरह से भी मरेंगे उसके लिए पूरी तरह तैयार हो जाएं। भजन और कुछ नहीं बल्कि मरने की तैयारी है। प्रश्न 137। महाराज जी, नामदान के समय हमें बताया गया था कि भजन में कोई नहीं मरता। हम भजन में रोज मरते हैं, परंतु असली मौत नहीं। क्या आप भजन के समय चोला त्यागने से डरते हैं? भजन करते हुए कौन मरना नहीं चाहेगा? असल में भजन करना जीते जी मरने का अभ्यास करना है। भजन जीते जी मौत का पूर्वाभ्यास करना है, मौत का रिहर्सल करना है। मौत के लिए ये पूरा जीवन चलने वाली तैयारी है। हम रोज मरने का अभ्यास कर रहे हैं और यही भजन है। जब आप अंदर रूहानी मंजिलों पर जाने लगें तो डरे नहीं कि फिर आप वापस शरीर में नहीं आएंगे। अगर ऐसा होता तो भजन में कोई भी नहीं बैठता। संतमत का रहन सहन और अभ्यास करना मौत के समय के लिए तैयारी है। अगर इस प्रकार मौत आ जाए तो और क्या चाहिए? भजन करना तो रोज अपनी इच्छा से मरना है और फिर अभ्यासी को दोबारा मरने की जरूरत नहीं। गुरु अमरदास जी कहते हैं कि जो साधक शब्द के साथ अपनी लिव जोड़कर जीते जी मरने का अभ्यास पूरा कर लेता है, उसे दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता, इसलिए उसे दोबारा मरना भी नहीं पड़ता। सबद मरै सो मर रहे, फिर मरे न दूजी वार। सब साधक हर रोज भजन में बैठते हैं और मृत्यु के लिए अपने को तैयार करते हैं, लेकिन जब वो समय आता है तो जिन्हें जीते जी मरने का अभ्यास नहीं है वे घबरा जाते हैं और उस समय मरना नहीं चाहते। रोज भजन करने का उद्देश्य ही